नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। हम रामनिवास माथुजा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम पार्ट 1 कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हम 14 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ खराब निकल जाते हैं। वह शेष सेब को 3.5 रुपये की दर से बेच देता है और 198 का लाभ कमाता है। तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, वो हमसे फेंके गए सेबों का प्रतिशत पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखना आप, क्रय मूल्य हमारा क्या था? सीपी हमारे पास क्या था? 600 रुपये, यही था ना। और वो क्या कह रहा है कि 198 का लाभ कमाता है, मतलब एसपी कितना, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 600 प्लस 198, ये कितना रहा होगा? 798। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि बस शेष सेब को 3.5 रुपये की दर से, अगर उसने शेष सेब 3.5 रुपये की दर से बेचे होंगे, उससे कितने मिले? 798। मतलब अगर हमें बेचे गए सेबों की संख्या निकालनी है तो हमें 798 में 3.5 का भाग देंगे तो हमारे पास बेचे हुए सेबों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत हटाया, ये 10, ये 2 बार कटा, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार, इससे वापस काटिए 1 बार गया, 9 में वापस 1 बार क्या बचा? 2 8 27, मतलब 114 इंटू 2, 228 रुपये। 228 टोटल क्या थे? सेब बेचे उसने। अब देखिए, स्टार्टिंग में कितने से खरीदे थे? 240, बचे कितने? 228। मतलब हमारे पास जो खराब सेब थे वो निकालना होगा, तो इससे निकाल सकते हैं ना, टोटल सेब माइनस बेचे गए सेब, तो खराब सेब निकल जाएंगे। खराब सेब कितने? 12 सेब। अब क्या पूछा उसने? सेबों का प्रतिशत पूछा है खराब सेबों का, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 12 खराब सेब, टोटल सेब कितने थे? 240 इंटू 100, आप काटोगे तो कितना आएगा? 2 0। मतलब कितने थे खराब सेबों का प्रतिशत? कितना आया हमारे पास? 5%। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये तथा 60 लीटर 12 रुपये पर लीटर की दर से खरीदा। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे वह किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो? देखिए, 20 लीटर दूध तो किस रेट से? 15 से। कितने मिले होंगे इसको? 300 रुपये लगे होंगे। ठीक है, 20 लीटर के। फिर क्या कह रहा है कि 60 लीटर 12 के हिसाब से, मतलब 1272, मतलब कितने? 720 रुपये। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इस दर से इसने खरीदा, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना आ गया होगा? 1020 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि इसने इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया। देखिए, पहले कितना था? 20 लीटर, फिर बाद में 60 लीटर और, फिर बाद में इसने इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया, मतलब इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 2 6 8 3 11। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वह किस भाव से इसे बेचे कि 20% का लाभ हो? मतलब अगर सीपी हमारे पास क्या है? 1020, अगर इसका मैं 120% निकालना चाहूँ तो वही तो होगा इसका लाभ। ठीक है, 100% अगर 120 है तो 120% कितना हो जाएगा? देखिए, 100% अगर 1020 है तो 120% कितना हो जाएगा? 1020 बटा 100 इंटू 120, यही आएगा ना। इससे आप काटोगे तो ये कितने बार कटेगा? 5 बार। ये कितने बार कटेगा? 6 बार। 20 से काटेंगे, वापस इसे काट दीजिए, 2 बार गया, फिर क्या आएगा? 204। तो इसका 120% हमारे पास क्या निकल के आया? 204 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 तो 1 और 6 चौक 24, मतलब 1224 ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? एसपी, मतलब टोटल विक्रय मूल्य। अब उसने क्या पूछा है कि किस भाव से बेचे? तो देखिए, 110 लीटर तो टोटल हमारे पास मिश्रण है, इसको 1224, तो अगर अगर हम 1224 में अगर इस 110 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या इसका भाव निकल के आ जाएगा। जब आप इसे इसमें डिवाइड करोगे तो ये आपके निकल के आएगा 11.12 रुपये पर लीटर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए, क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत 25, मतलब 100 रुपये की वस्तु को उसने क्या होगा? 125 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तभी तो उसे 25% का लाभ होगा। अगर 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 125 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ कितना? 25% का लाभ हुआ है। और वो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में, ठीक है, ये तो सीपी और ये एसपी, इसका अंतर कितना दे रखा? 225, मतलब कहीं ना कहीं ये जो 25% है यही तो हमें 210 दे रखा है। और हमें क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, मतलब 125 हमें पूछा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 25% अगर 210 है तो 125 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 210 बटा 25 इंटू
125 यही आएगा। आप इसे काटेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 5 बार, ठीक है। 210 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास 1050, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 1050 रुपये। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया, ठीक है। 100 रुपये का घोड़ा था और उसने क्या करा, 100 रुपये के घोड़े को 15% के लाभ से मतलब 115 रुपये में बेच दिया। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, ठीक है, 25% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की जगह कितना, 100 का 25% कितना होता है, कम कितना होता है 75, ठीक है। 100 से 25% कम मतलब 75 में खरीदा होता, तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 32% का लाभ होता। अब यहाँ देखिए, यहाँ 100 में खरीदा था और 15% के लाभ से बेच दिया, मतलब 115 में बेचा। यहाँ क्या कह रहा है कि 25% कम में खरीदा होता, मतलब 75 रुपये में खरीदा होता तो उसे लाभ कितना होता 32%, मतलब विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 75 का 32% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये काटेंगे 25 से तो ये कितना 3 बार, ये 4 बार, 4 से इसका बढ़ा तो 8 या 24, जब 75 में हम 24 और ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 99, मतलब कितना 75 में खरीदा और 99 में बेच दिया सेकंड कंडीशन के हिसाब से। अब वो क्या कह रहा है कि 60 रुपये कम में बेचा होता, मतलब देखिए पहले 115 में बेच रहा था, अब कितना 99 में, डिफरेंस कितने का आ रहा है 16, और ये 16 ही तो हमें कितना दे रखा है 60 दे रखा है ना, 60 रुपये कम में, मतलब पहले 115 में बेचा था अभी 99 में, तो कितना कम 16 कम, और 16 में कितना दे रखा है 60 रुपये। तो पूछा क्या हमसे क्रय मूल्य हमारे पास क्या है 100, तो ठीक है, अगर 16 60 है तो 100 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 16 = 60 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/16, और 100 क्या आ जाएंगे, 100 क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 100 = 60/16 × 100। 4 से काटिए, ये कितने बार कटेगा 25 बार, ये 4 बार, वापस इसको 4 से काटिए, क्या कटेगा 15, 25 × 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 375 रुपये, मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 375 रुपये है। देखिए पढ़ने में बहुत ही क्वेश्चन हार्ड लगेगा, लेकिन अप्रोच सही रखिए, ठीक है। क्वेश्चन को करने का हमेशा अप्रोच सही रखिए, आंसर आपका हमेशा निकल के आएगा और कोई दिक्कत भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिक से करने बैठोगे तो पूरा आधा पेज भर दोगे, और इतना समय हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता, तो इसे डायरेक्ट आप ऑप्शन से सोल्व करिएगा, ठीक है। ये कह क्या रहा है यहाँ कि उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था, मतलब क्रय मूल्य और लाभ दोनों ही बराबर थे, ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए आप इसको ऑप्शन से करिए। पहला ऑप्शन हम लेते हैं 80 रुपये, ठीक है। अगर मैं 80 रुपये क्रय मूल्य है और इसे अगर 80% लाभ पर ही बेचता हूँ 80 रुपये को, तो 80 का 80% कितना आता है हमारे पास, 8 आता है 64, और जब मैं 80 में 64 जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाता है मेरे पास 144, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। हमारा आंसर क्या आया 80 रुपये, मतलब 80 रुपये ही उसका क्रय मूल्य है, और जब उसे हम 80% के लाभ पे बेचते हैं तो हमें 144 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे भी आप 40 लिखिए, 40 का 40%, ठीक है, 40 का 40% कितना निकल के आएगा हमारे पास 16, 40 में 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास 56, कंडीशन सेटिस्फाइड, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए आप 50 को करके देखिए, 50 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो ये कितना आएगा हमारे पास 25, 50 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा 75, मतलब ये यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए आप क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर, तो 50 को अगर मैं 50% पे बेचूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 50 का 50% 25, ये टोटल कितना होगा 75, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब 60 का 60% जब मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास 36, और 36 और 60 कितना होता है 96, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये 60 और ये प्रतिशत भी कितना 60%, दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा।
किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य था। अब देखिए क्या कह रहा है कि बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि, मतलब अगर 30% को 21 मतलब देखिए 30 रुपये को अगर मैं 21 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ तो कितना कम है, 9 30 का कितना प्रतिशत कम हुआ, 9/30 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, मतलब 30%। अब यहाँ देखिए अगर मैं 30 की चीज़ को 21 रुपये में बेचता हूँ तो कितने 30% कम में बेचा। यहाँ क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दोनों बराबर आ रही है ना, तो ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ ए 30। ठीक है, इस तरीके से इन तरह के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से सोल्व करिएगा विदिन। अगर आप मान लीजिए ये चेक किया नहीं आया, ये चेक किया, अगर आप इससे बढ़ते बढ़ते भी यहाँ तक भी पहुँचते हैं ना तो मुश्किल से 45 से 50 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से सोल्व करने की बजाय आप इसको ऑप्शन से सोल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे।